Okay, guys, let us continue with the trigonometric integration. The 26th question is integral of sine 2x into cos square x. Of course, pause the video and give it a try, and of course, I will go along with the solution. Now cos स्क्वायर x है, यहाँ पे sin 2x है, तो 2x को x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और x को 2x में, 2x को x कन्वर्ट करने के लिए अभी का मेथड थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 2 sin x cos x करके। एक्चुअली वो एक और तरीका है, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करके हम करेंगे, उसमें cos x इक्वल टू t लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वो अभी तक पढ़ाया नहीं, तो मैं दूसरा मेथड कर रहा हूँ। दूसरे मेथड में यही था कि हायर डिग्री को लोअर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ऑफकोर्स cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 plus cos 2x divided by 2 ऑफ कोर्स। फिर ऑफ कोर्स 1 by 2 इज ए कांस्टेंट, वो तो बाहर आ जाएगा, sin 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin 2x प्लस sin 2x into cos 2x। now sin 2x into cos 2x है तो sin theta cos theta है, तो of course you should think of the formula sin 2 theta। तो of course the missing thing is multiplying and dividing by 2, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो ये वाला चीज जो है 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा sin 4x by 2। बाकी तो एज इट इज है, हाफ टाइम्स इंटीग्रल ऑफ sin 2x प्लस sin 4x by 2। फिर अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, हाफ तो ऐसे रहेगा, sin 2x का इंटीग्रेशन है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और sin 4x का होगा माइनस cos 4x by 4, ऑलरेडी by 2 है तो वो मिलके by 8 बन जाएगा, तो इवेंचुअली आ जाएगा माइनस cos 2x by 2 माइनस cos 4x by 8, और ऑफ कोर्स आगे 1 by 2 भी है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2x के नीचे 4 आ जाएगा, cos 4x के नीचे 16 आ जाएगा। ओके, लेट अस मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ साइन एज रिटन ऑन द बोर्ड। देखो मैं पढ़ा नहीं क्वेश्चन, आई जस्ट रिटन ऑन द बोर्ड। एक्चुअली दिस वाज एन वेरी ओल्ड जेई क्वेश्चन, वो ऑप्शंस देख के सबको स्ट्राइक हो गया था कि क्या इंटेंशन था। तो वेरी कॉमन थिंग ये था कि पीपल थॉट इट वाज x रेज टू 0, बट इट वाज नॉट x रेज टू 0, बट रादर इट इज x डिग्रीज। तो ये x डिग्रीज में है, और ये dx जो है वो रेडियंस में है, तो ये x डिफरेंशियल रेडियंस में होगा, तो इसको भी रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली x डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना तो कोई खास बात नहीं है, साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 रेडियंस हो जाएगा इंटू dx। फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस थीटा बाई सॉरी माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पाई बाय 180 होगा, तो वो भी आ जाएगा। सो आंसर इज माइनस कॉस पाई एक्स बाय 180 होल डिवाइडेड बाय पाई बाय 180 प्लस सी। और फैंसी दिखना है तो इसको वापस से x डिग्रीज करके लिख सकते हैं कोई भी ऑप्शन में, बट दिस वाज द क्वेश्चन। बेसिकली x डिग्रीज है, x पावर 0 तो कोई कहीं पे लिखता नहीं है। The next question is integral of cos power 3x plus sin power 3x whole divided by cos x plus sin x into dx। तो of course इसको इंटीग्रेट करना है, pause the video and you can give it a try। Many of you can solve this question by yourself also। जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऊपर क्यूब है नीचे a plus b है, तो you should think of the formula a cube plus b cube। a cube plus b cube is of course a plus b into a square minus ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स cos x प्लस sin x आएगा, तो cos x प्लस sin x जो है पूरा कैंसिल हो गया। बाकी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को 1 लिख सकते हो, और cos x into sin x को जो है sin 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो 1 बन जाएगा, cos x into sin x इज बेसिकली मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो वो sin 2x डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। फिर उसका इंटीग्रेशन तो कुछ भी खास नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 2x डिवाइडेड बाय 2 था, ऑलरेडी 2 पहले से था तो by 4 हो जाएगा, तो द आंसर इज x plus cos 2x by 4 plus c। ये by 4 है आंसर। these are all silly mistakes, don't do it। चेन रूल भूलो मत, x की जगह 2x होगा तो अपॉन 2 जरूर आएगा। The next question is integral of cos x into cos 2x into cos 3x। ट्राई करो, ये मत करो cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस में लिख दिया, cos 3x का फॉर्मूला लिख दिया, बट मल्टीप्लाई करोगे तो देखो cos का पावर कितना हाई हो जाएगा। हायर पावर्स जो है हम अवॉइड करेंगे, लोअर पावर्स के इंटीग्रेशन इज इजियर, तो हायर पावर्स को लोअर पावर्स में कन्वर्ट करना ही इज द टास्क। ऑल्सो यहाँ पे जो है सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने का भी तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। ऑफ कोर्स यू हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ सम इन दिस सेट ऑफ वीडियोस इन द लास्ट वीडियो, तो we'll use 2 cos a cos b,
2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b। तो कोई भी दो कोसाइंस को कंबाइन कर दो, इन दोनों कोसाइंस को कंबाइन कर दो। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ। 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b। तो दिस विल बिकम हाफ टाइम्स cos of a plus b plus cos of a minus b, cos minus theta है तो cos, तो into cos 3x है। There is no harm if you combine first and last also, that will also does not matter। तो ये बन जाएगा cos 3x plus cos x whole into cos 3x। तो ऑफ कोर्स cos 3x मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा cos square 3x, और दूसरा बन जाएगा cos x into cos 3x dx, और एक एक हाफ है ऑलरेडी। तो अभी देखो cos स्क्वायर को हम लोग फिर लिख देंगे 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 अगेन करेंगे, वापस से 2 cos a cos b का फॉर्मूला। तो 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b होल डिवाइडेड बाई 2 वापस से आएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई डिवाइड विद 2 किया था, और एक एक हाफ है आगे। फिर सबका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो 2 to 2 बाहर आके 1/4 बन जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन तो x है, cos 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x डिवाइडेड बाय 6, वो भूलो मत। नेक्स्ट वाले का sin 4x/4, नेक्स्ट वाले का sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी टिपिकल इन जेई। दे विल आस्क, इफ दे से दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू a plus b sin 2x plus c sin 4x plus d sin 8x, find the value of a plus b plus c plus d or something like this। So we just have to compute the coefficients। final answer आने के बाद किसका coefficient कौन सा है accordingly a b c d हम लोग estimate कर लेंगे। not a big deal, just focus on integration, how to solve it integration as a process opposite to differentiation। The next question, the 30th question, in fact the last question for this video, cos 5x plus cos 4x divided by 1 minus 2 cos 3x dx। see, थोड़ा सा टफ है ये वाला क्वेश्चन। मैं पहले सॉल्यूशन ऑफ कोर्स बताऊंगा ही, इज नो एस्केप फ्रॉम द वीडियो, बट इट्स ओके अगर नहीं आ पाया, बिकॉज फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, नाउ सॉल्व करने के पहले न्यूमरेटर में जो cos 5x plus cos 4x है, वहां पे तो हम लोगों को cos c plus cos d करने का मन कर रहा है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। व्हाट टू डू विद द डिनोमिनेटर, दैट इज द चैलेंज। तो cos c plus cos d अप्लाई कर लेंगे। 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, वो तो न्यूमरेटर बन गया, और डिनोमिनेटर में 1 minus 2 cos 3x है। अब ये समझो, ये 2 इज द प्रॉब्लम। अगर 2 नहीं होता तो 1 minus cos 3x होता, तो we could have used 1 minus cos 2 theta का फॉर्मूला 2 sin square theta by 2। ये 2 है। अभी देखो, थिंक इफ समथिंग इज मिसिंग, तो 2 cos 3x इनटू कुछ होता तो अच्छा रहता। वो क्या चीज होता तो अच्छा रहता, स्ट्राइक हुआ तो बढ़िया है। 2 cos 3x into sin 3x होता तो we could have used 2 sin theta cos theta का फॉर्मूला, और 2 जो है अब्सॉर्ब हो जाएगा इनसाइड द फॉर्मूला। तो बेसिकली sin 3x जनरेट करने के चक्कर में हम लोग sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, sin 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। sin 3x into 1 तो सिंपल sin 3x हो जाएगा, माइनस 2 cos 3x और sin 3x मिलके sin 6x बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो है एक ब्रैकेट है और एक sin 3x भी मल्टीप्लाइड है। ये ब्रैकेट वापस से ऑफ कोर्स 2 cos 9x by 2 cos x by 2 का टर्म है। नाउ यहाँ पे sin c minus sin d का भी ऑफ कोर्स मन करना चाहिए। sin c minus sin d अप्लाई करो, आगे बढ़ो, कुछ कैंसिल होगा क्या चेक करो। पॉज द वीडियो एंड प्रोसीड फर्दर। न्यूमरेटर तो एज इट इज रखा है, 2 cos 9x by 2 cos x by 2 को टच नहीं किया। डिनोमिनेटर में sin c minus sin d का फॉर्मूला है 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। तो 2 cos 9x by 2 sin minus 3x by 2 जनरेट होगा। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व होगा कि 2 कैंसिल, cos 9x by 2 भी कैंसिल है ऑफ कोर्स। यहाँ sin 3x है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3x by 2 जनरेट हुआ है, तो sin 3x को 3x by 2 कन्वर्ट करने के चक्कर में वापस से sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। So sin 3x is basically, the sin 3x is basically 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2। तो ये sin 3x by 2 और यहाँ पे sin 3x by 2 कैंसिल हो जाएगा। बस नोटिस करो कि यहाँ माइनस भी है बाहर, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या, एक 2 है न्यूमरेटर में बचा हुआ, एक माइनस साइन भी है, तो माइनस इज अ सिंपल डमी, तो 2 है, और एक sin 3x by 2 कैंसिल हो गया, बचा cos x by 2 into cos 3x by 2 dx।
तो वापस से देखो cos into cos मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन विल यूज 2 cos a cos b का फॉर्मूला, which is cos a plus b, which will become cos 2x plus cos of a minus b, which will be cos x. फिर cos 2x और cos x दोनों का इंटीग्रेशन आना चाहिए. cos 2x का इंटीग्रेशन है sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और cos x का इंटीग्रेशन है ऑफ कोर्स sin x. माइनस साइन भी है बाहर और एक प्लस सी भी आएगा. बेसिकली पूरा क्वेश्चन जो है इट इज हार्डकोर मैनिपुलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. द ओनली थिंग इज लास्ट स्टेप में ही इंटीग्रेशन यूज हुआ है, लेकिन इंटीग्रेशन नाम के लिए है चैप्टर. बेसिकली द रेस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स आर गोइंग टू बी यूज्ड. टेलीस्कोपिक सीरीज बनाओ या ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन हो, यही है इंटीग्रेशन का इनिशियल फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर. सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर में हम लोग एरिया ग्राफिकली वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे. फिलहाल तो प्रैक्टिस भी जरूरी है एज अ प्रोसेस ऑफ ऑपोजिट टू डिफरेंशिएशन. इससे बेसिक साइन एंड कॉस का कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट विल मूव ऑन टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, जिसका इंटीग्रेशन बहुत लोगों को पता है.